प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो न्यू बुक आया है आप लोग सभी का साइंस का, उसका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो इस अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का जो है आपका क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो में इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि क्लास 7 का जो है मेरा एक बैच चलता है। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। आपको मात्र 499 रुपया लगेगा, मात्र 499 रुपया लगेगा पूरे साल का। ठीक है, किस नंबर पे संपर्क करना है वो आप लोग देख लीजिए, 7488600620। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी नंबर पे कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगर जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ताकि हमको बोलना ना पड़े। हम आज इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग करवा चुके हैं चैप्टर 1 का। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका क्या है, क्या कह रहे हैं, मानव पोषण में मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश है। क्या क्या चरण है उनको आपको भरना है। तो फर्स्ट में क्या लिखिएगा, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग भरते जाइएगा, अंताग्रहण है। पहले क्या है, अंताग्रहण। रुक जाइए एक मिनट, अंताग्रहण। फर्स्ट में लिखिएगा अंताग्रहण। दूसरा की बात करें तो मतलब भरना है पूरा। दूसरा से आपको भरिएगा पाचन। क्या भरेगा, पाचन। उसके बाद आगे बात करें हम अवशोषण। अवशोषण भरिएगा। उससे आगे बात करें स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा एक और है तो निष्कर्षण। निष्कासन भी लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या भरना होगा, आप लोग भरिएगा। यहाँ पे क्या है, मानव पोषण के मुख्य चरण। तो लिखिएगा अंताकरण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और निष्कर्षण है। ठीक है, तो निष्कासन भी लिख दीजिएगा या निष्कर्षण भी लिखिएगा तो वो भी सही होगा। तो इस तरह से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मिटा के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होता है उसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यानी कि हिंदी में अगर लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, यकृत। यकृत, यकृत आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यकृत आप लोग उतारते जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन के प्रक्रिया करते हैं। तो क्या क्या का पाचन रस होगा। यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चों आप लोग, पाचन रस। पाचन रस आप लोग भर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति, आंतरिक भित्ति मतलब भीतर वाला पर अंगुली की समान अनेक प्रबंध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। लिखिएगा दीर्घ रोम। दीर्घ रोम आप लोग लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करते हैं। तो किस में करते हैं, खाद्यान्नी में। आप लोग क्या लिखिएगा, खाद्यान्नी। हो है यहाँ पे खाद्य धनी। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं सारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। आगे आपका यहाँ पे है क्या है, सत्य एवं असत कथनों का पहचानना है। ठीक है, जो सत्य कथन होगा उसको बताना सही है और जो गलत होगा उसको बताना है गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। चलिए हम लोग को देखते हैं पहला क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या है, मंड का पाचन अमाशय की प्रारंभ होता है। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिएगा औसत मारिएगा। क्या, औसत, औसत मार दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे क्या है, जीभ लार ग्रंथि को भोजन के साथ
मिलाने में सहायता करता है, तो ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्योंकि भोजन में मिलाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, सत्य। चलिए अब आगे आपका क्या है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो ये गलत है, अस्थायी रूप से भंडारित नहीं होता है, लिखिएगा असत्य, असत्य। आगे क्या है, रूमिनेंट, क्या है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सत्य। ठीक है, जो भी ऐसे रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब भोजन को मुंह में लाके चबाते हैं। जैसे कि गाय को आप लोग देखते रहिएगा, जब वो खाना नहीं खाती है तो मुंह में को लाड़ते रहती है, यानी कि चबाते रहती है। आगे आप लोग देखिए, आगे क्या आपका 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से सही विकल्प पर टिक लगाना, जो भी सही होगा उसके आगे टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, वसा का पूर्ण रूपीय पाचन जिस अंग में होता है वह है, कहाँ पे होता है, अमाशय में या फिर मुख में या क्षुद्रांत में या बृहदांत्र में, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, क्षुद्रांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप लोग मान लीजिएगा। आगे यहाँ पे आपका है, ख में देखिए क्या कर रहा है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, किसके द्वारा होता है, आप लोग यहाँ पे बताइएगा। जल का जो पूर्ण अवशोषण है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 मारेगा, बृहदांत्र। ठीक है, आगे का आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पे क्या करना है, कॉलम जो ए है आपको कॉलम बी से मिला देना है। क्या दिया, खाद्य घटक दिया है, पाचन के उत्पाद। ठीक है, तो पहला जो आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का आपको किसे मिलाना होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च होता है, तो मतलब शर्करा। ठीक है, ये मान लीजिएगा स्टार्च। चलिए आगे आप प्रोटीन, प्रोटीन का किसे मारिएगा, प्रोटीन हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ठीक है, चलिए अब आपका है बसा, बसा का मारिएगा यहाँ पे बसा अम्ल, तो ये दिया ही हुआ है, तो बसा से बसा भी डायरेक्ट दिख रहा है, तो आप लोग मार लीजिएगा। प्रोटीन मतलब अम्ल में मारिएगा यहाँ पे एमिनो एसिड, या कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च। चलिए ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं, आप क्वेश्चन आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर क्या क्या है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। चलिए तो हम लोग इसका क्या करते हैं, आंसर को देखते हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य लिखना है, तो लिखिएगा आप लोग, दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की समान पाए जाने वाली उभरी हुई संरचना दीर्घरोम या रसांकुर कहलाती है। यह संरचना क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। ठीक है, अब उसका कार्य था, तो कार्य में लिखिएगा, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, तल क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो रुधिर वाहिकाओं में हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा आंसर आपको है। जो भी बच्चे इस तरह का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हम लोग के बैच में। ठीक है, क्लास 7 का बैच चलता है, मात्र 499 रुपये लगेगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या कह रहा है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, मतलब कहाँ पे बनता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। लिखिएगा, पित्त रस यकृत में निर्मित होता है, यानी कि लीवर में। ठीक है, लीवर में बनता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, वसा के पाचन में, बता यानी कि सब फैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज होता है जिसका, जो जानवर होते हैं रूमिनेंट एनिमल, उनके द्वारा पाचन किया जाता है। मानव सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते। ठीक है, ये मतलब 7 क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए 7 क्लास के लिए आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसका और भी रीजन होता है जो कि आपको हायर क्लासेस में पता चलेगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। तो लिखिएगा, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है उससे जल्दी ऊर्जा बनता है। जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, मतलब कि जिसको हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट के तरह देखते हैं, तो उससे जल्दी ऊर्जा बनता है। अब प्रोटीन से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से फैट में भी टाइम लगता है, लेकिन ग्लूकोज से सबसे जल्दी बनता है। अब आगे आपका क्या है, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे
देखिए आगे का क्वेश्चन आपका है 9 नंबर में, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है, के द्वारा ये सब क्रियाएं होती है। पहला क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। अभी आप लोग देख चुके हैं, ऊपर में भी देख चुके हैं, क्षुद्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्षुद्रांत। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, भोजन को चबाना। तो भोजन किससे दबता है, दांत से। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, दांत लिखा, दो का दांत। चलिए 3 में क्या है, जीवाणु नष्ट करना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अमाशय लिख सकते हैं यहाँ पे, अमाशय लिखिए, क्योंकि अमाशय से जो निकलता है रस इसी टाइप का होता है, उसी से जीवाणु का नष्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप क्या है, भोजन का संपूर्ण पात्र। ये भी क्षुद्रांत लिखिएगा। ठीक है, तीसरा लिख लिया, मतलब पहला का भी यही होगा, चौथा का भी यही होगा। तीसरा था अमाशय मारेगा, दूसरा का क्या था, भोजन के पास चबाना, दांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 में क्या है, मल का निर्माण। तो मल का निर्माण मलाशय, मल का निर्माण लिखिए मलाशय। चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे 10 नंबर, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर बताना। कोई एक समानता बताना मतलब क्या सेम है और डिफरेंस क्या है, ये दोनों बताना है आपको। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। पहले समानता में लिखिएगा, समानता में आपको क्या लिखना है ये देखिए। पहले समानता में देखकर आप लोग लिखिएगा, दोनों में पाचन रस स्रावित होते हैं। ठीक है, तो दोनों में पाचन रस स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला अंतर में लिखिएगा, मानव में बिना पचा अपशिष्ट गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, जबकि अमीबा में अपशिष्ट खाद्यान्नि द्वारा बाहर निकलते हैं। तो मानव में गुदा द्वारा और अमीबा में खाद्यान्नि द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे क्या करा, मिलान करने का है। कॉलम ए से फिर से आपको कॉलम बी से मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं एक बार। क्या है, पहला क्या है, लाला ग्रंथि लिखा है यहाँ पे, तो इसको किससे मिलाना है आपको, इसको मिला दीजिएगा। इधर देख लीजिए, लाला रस स्रावित करना। तो यहाँ 1 का 3 मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 2 का देखिए क्या है, अमाशय। अमाशय क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो अमाशय यहाँ पे मिलेगा अम्ल का निर्माचन, अम्ल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अम्ल निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर क्या होता है, पित्त, पित्त खोजिए, पित्त रस यहाँ पे ऊपर में ये 1 नंबर, इसका 1 मार लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मलाशय। मलाशय क्या होना चाहिए, मल को निष्कर्षण करेगा, मलाशय पाचन के भोजन करना। तो इसका मारिएगा आप लोग, मलाशय का बिना पचे भोजन का भंडारण। हाँ, तो मल स्टोर करेगा, तो ये मार लीजिएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का क्या हो जाएगा, तो इसका मारिएगा आप लोग। क्षुद्रांत का देखते हैं कौन सा, पाचन पूरे कर, हाँ पाचन पूरा करना, तो ये मार लीजिएगा। उसके बाद बृहदान्त्र है, इसका हो जाएगा कौन सा आपका, तो एक ही, ये दोनों में से खोजना है ना, तो इसमें मार लीजिएगा जल का अवशोषण या मल त्याग। कौन हो जाएगा बृहदान्त्र का, तो ये हो जाएगा आपका जल का अवशोषण करना। यानी कि आप लोग एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एक बार ले लीजिए और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मतलब 1 का मारिएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2 का आई भी, 2 का 4, उसके बाद 3 का 1, उसके बाद 4 के देखा जाए तो 4 का 2, उसके बाद 5 का मारेगा 5 और 6 का 6 ही हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे था 2। ठीक है, चलिए इस तरह से मार लीजिएगा। अब आए क्या गया, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख नामांकित बताना। यहाँ पे आपको नाम जो है इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, जैसे लीवर होगा तो ये सब आपको बताना, यकृत हो जाएगा, तो इस तरह से आपको बताना। चलिए हम पूरा डायग्राम लेकर आपको समझा देते हैं। चलिए तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, साथ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका यकृत है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पित्ताशय हो गया, यहाँ पे अमाशय हो गया, और ये अग्नाशय है। ठीक है, यकृत को बाहर निकाल दिया उधर। चलिए तो यहाँ क्षुद्रांत हो गया, यहाँ पे वृदांत, मतलब क्षुद्रांत मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। वृदांत मतलब बड़ी आंत। ठीक है, जो बच्चे कन्फ्यूजन बात दूर कर ले, जैसे कल कोर्स में जो है हम लोग ये सब तरह को बता चुके हैं बच्चे को। तो यहाँ पे लिखिएगा मलाशय हो गया, यहाँ पे गुर्दा जो है कि बाहर से निकलता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग पूरा डायग्राम क्लियर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या हम हरी सब्जी घास का भोजन कर जीवन निर्वाहन कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। क्या हम लोग जो है हरी सब्जी और घास खाकर ही वो जीवन को चला सकते हैं या निर्वाहन कर सकते हैं, चर्चा करना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे श्वसन होता है, पाचन होता है, चलना फिरना, सारा कुछ होता है, तो करते हैं। इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, ऊर्जा तो लगेगा सारा काम में। तो यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थ
कि ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने वृद्धि हेतु जो उत्तर क्या था, टिश्यू, सॉरी टिश्यू होगा ये, वही है, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, टिश्यू की मरम्मत हेतु मतलब रिपेयरिंग के लिए, उपापचय निर्जन हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषक की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग लिखिएगा, इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जी घास से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि देखिए किसी खास तरह का भोजन खाएंगे, इसमें सारा तो चीज़ नहीं पाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सारा चीज़ एक चीज़ में नहीं पा सकता। ठीक है, तो नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जी घास में संभव नहीं है। अतः जीवन निर्वाहन के लिए केवल हरी सब्जी घास काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, हमें और भी चीज़ों को खाना पड़ेगा, जितना भी सारा है, फल फूल भी है, तो फल जो फ्रूट होता है, जो भी काफ़ी सारे फल आते हैं, उनको भी खाना पड़ेगा, सारा कुछ मतलब हमको इस तरह से करना होगा हमारे डाइट में, हमारे भोजन में सारा कुछ, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब सारा कुछ मतलब एक लिमिट में पूरा होना चाहिए। ठीक है, जितना शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका सारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा जो है कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे परियोजना कुछ है तो आप लोग ये सब खुद से करना पड़ता है, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग बोलेगा तो हम करवा देंगे, हम सारा कुछ करवाने के लिए तैयार हैं। बैच में भी सब करवाया जाएगा, सारा कुछ बैच में, तो पूरा एकदम। सबसे पहले देखिए बैच के बारे में जान लीजिए, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उनको पता भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। बैच जो है मेरा मात्र, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, फैसिलिटी के बारे में बता देंगे, पहले एक बार देख लीजिए। 499 में इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, 7488600620, यहाँ से कॉल करके ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर को समझाते हैं, उसके बाद नोट्स देते हैं। ठीक है, बच्चे को नोट्स मिल जाता है, उसके बाद चैप्टर का हाईलाइटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोग जानते होंगे हाईलाइट किया जाता है, तो पूरा हाईलाइट करके दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट भी लिया जाता है बच्चों को, तो मतलब पूरा एकदम मस्त तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी बच्चे हैं जुड़ सकते हैं। आप लोग आराम से मैसेज कीजिएगा उसी नंबर पे, 499 रुपये आपका फी लगेगा और आसानी से आप लोग एक साल की तैयारी को कर सकते हैं। तो ऐसा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को भी मिलेगा। और आपको सारा सब्जेक्ट, मैथ भी है, इंग्लिश भी, सारा कुछ इस चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।